बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में अगर हम सिर्फ फातिहीन का जिक्र करें तो दूसरे शोबा हाइजात से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों के साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि तारीख में लोगों का किरदार इन फातिहीन जितना ही अहम है और बाज़ जगह पर फातिहीन से भी ज़्यादा अहम है। चूँकि वायटी उर्दू की ये रिवायत रही है कि अपने नाजरीन के लिए वो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तारीखी तालीमी मवाद लेकर आता है। इसी रिवायत के तसलसल में आज हम एक ऐसे ही तारीखी शख्सियत की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे जो कि बज़ाते खुद एक फ़ातिह तो नहीं थे, मगर उनका किरदार किसी भी फ़ातिह से बढ़कर था। नाजरीन, आज हम मशहूर तुर्क काजी, दरवेश और शायर यूनिस एमरे का जिक्र करेंगे, जिन्होंने इलाकों की बजाय दिल फतह किए। अपने बड़े सगीर के नाजरीन को यूनिस एमरे की तारीखी हैसियत समझाने के लिए मैं सुल्तान अतमश और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की मिसाल देना चाहूँगी। जैसे कि सुल्तान अतमश को इस्लामी तारीख में एक हुक्मरान के तौर पर अहम हैसियत हासिल है कि उन्होंने शिर्क के गढ़ पर इस्लामी हकूमत का तसलसल रखा, वहीं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने शिर्क सदा उन दिलों को हमेशा के लिए फतह किया। बिल्कुल वैसे ही जहां अर्तगल ने इलाके फतह किए, वहीं यूनिस एमरे ने दिल फतह किए और इनमें इस्लाम के किले तामीर किए। यूनिस एमरे, जो कि दरवेश यूनिस के नाम से भी जाने जाते हैं, सन 1238 में अनातोलिया के इलाके सिव रहायसीर, जो इस वक्त सल्तनत रोम के मातहत था, में पैदा हुए। आप एक सुन्नी मुस्लिम और सूफी शायर थे। आप एक जमींदार घराने में पैदा हुए, मगर नाजरीन, इन दिनों एक कहत ने आपके खानदान की माली हालत बहुत बुरी कर दी। ऐसे में आपने ऐसी दौलत बनाने का सोचा जिसको कोई कहत नुकसान न दे। इस वजह से आपने तालीम पर तवज्जो देने का फैसला किया और छोटी उम्र में शायरी में ताक हो गए। आपकी शायरी ने तुर्की अदब और सकाफत में अहम असरात मुरतब किए। आपकी शायरी अरबी और फारसी ज़ुबान की बजाय मकामी ज़ुबान में है, जिसके बायस मकामी लोगों की ज़ुबानों और दिलों पर आपके तहरीर करदा अशार पर अजबर हो गए। आपकी इसी रूह परवर और मकामी ज़ुबान, जो कि कदीम अनातोली तुर्की ज़ुबान है, जो आज की जदीद तुर्की ज़बान की इब्तदाई शक्ल है, में की गई शायरी की वजह से अहलियान तुर्क आपसे खास अकीदत रखते हैं। तुर्क ज़ुबान के मशहूर व मारूफ शोरा हज़रत अहमद यस्वी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुल्तान बहाउद्दीन मोहम्मद वल्द के बाद यूनिस एमरे ही वो सूफ़ी शायर हैं जिनका नाम तुर्की शायरी के ख़ास लोगों में ज़बान ज़द-ए-आम है। इनकी फ़कीरी सादगी पर लिखी गई शायरी ही की बिना पर इन्हें रोमी सानी के लक़ब से पुकारा जाता था। आपके शेरी कलाम में रिसालत नसूहिया है, जिसके मायनी नसीहतों की किताब के हैं। इसे मसनवी तर्ज पर लिखा गया है। इसके अलावा आपका तकरीबन 400 नज़्मों पर मुश्तमिल दीवान मौजूद है, जिसमें से अक्सर तुर्की कुतब में अदब का हिस्सा भी हैं। यूनिस एमरे का दौर हज़रत जलालुद्दीन मोहम्मद रोमी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, मगर अजीब बात यह है कि रोमी सानी कहलाने वाले दरवेश यूनिस इब्तिदा में तसव्वुफ और खानकाही निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ थे, बल्कि खानकाहों और दरवेशों को इस्लाम का गैर हकीकी चेहरा तस्वुर करते थे। यूनिस एमरे जब सिर्फ यूनिस थे, तब उन्होंने 1268 में कौनिया के मारूफ मदरसे से अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करके काजी की सनद हासिल की और फिर आपको नालेहान शहर का काजी मुकर्रर कर दिया गया। ये वो औकात थे जब शुमाल से सलीबी, मशरिक से तातारी और बाकी सरहदों से मंगोलों ने मुसलमानों को खौफ व हिरास के दलदल के अंदर गिराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। नालेहान शहर का हाल भी इन सब से मुख्तलिफ न था, लेकिन इस शहर की फिजाओं में रूहानियत की खुशबू मौतर झोंकों से मुसलमानों की अरवाह को तस्कीन दिए हुए थी। ये फिजा कहीं और से नहीं बल्कि एक खानका से ही उठती थी, जिसके शेख हजरत ताब्तुक अमरा अलैहि रहमा थे, जो खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के शेख हजरत शेख अदाबाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के थे और उनके उस्ताद मोहतरम भी थे। हज़रत ताब्तुक अमरा एक बहुत बाकमाल शेख और करब इलाही का ऐसा दरिया थे जिनसे सैकड़ों लोग सैराब हुए और फिर दूसरे इलाकों में जाकर मखलूक खुदा को मोहब्बत इलाही और हक़ ताला की राह पर और लोगों को भी चलाया। यूनिस अमरा भी हज़रत ताब्तुक अमरा की निगाह करम के बाइस यूनिस अमरा बने। हज़रत ताब्तुक अमरा अलैहि रहमतुल्लाह का आज़ाना अंदाज, मोहब्बत और खलूस से लबरेज किरदार, मीठी और हक गोई से भरी हुई ज़बान ने यूनिस अमरा को इनका शागिर्द कर दिया था।
یہاں تک کہ یونس امرا جو خانقاہی نظام کے سخت مخالف تھے، قاضی کے عہدے سے مستعفی ہو کر آپ علیہ رحمہ کے حضور پیش ہو گئے اور بیعت ہونے کی درخواست کر دی۔ یونس امرا کو ان کے شیخ کی جانب سے خانقاہ کی صفائی ستھرائی کا بھی ذمہ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بیت الخلاء کی صاف صفائی کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں جانوروں کو کھانا کھلانے کا بھی فریضہ دیا گیا تھا۔ اس دوران یونس امرا اپنے نفس سے سخت جہاد کر رہے تھے۔ بالآخر تزکیہ نفس کے ثمرات ایسے پھوٹے کہ یونس امرا درویشی کی زندگی کی گرہقین کھولتے چلے گئے اور اس میں ڈھلتے چلے گئے۔ حضرت تابتک امرا علیہ رحمہ نے جب یونس درویش کے وجود کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا کہ آج سے دنیا تمہیں یونس امرا کے نام سے جانے گی۔ امرا یعنی محبت۔ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے شیخ حضرت تابتک امرا علیہ رحمہ کے ساتھ گزارے۔ آپ کی وفات اناطولیہ کے ایک علاقے مہالیک میں سن 1321 میں ہوئی۔ یہ مقام اب یونس امرا کے نام سے منسوب ہے۔ جو تعلیمات ہمیں ترکی کے بزرگوں کی کتب میں ملتی ہیں، وہی تعلیمات ہمیں پاکستان کے صوفیاء کرام کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کی طرح نیک بنائے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں۔